हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधर डीजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको कि आप भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहते हैं। तो आइए पहले इसके आने के पीछे का हम कारण जानें। हुआ क्या कि 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसको कि आप मॉन्टेगो कंसकोर्ट रिफॉर्म भी कहते हैं, तो जब ये आया तो इसमें हमारे देश के कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई संविधान के। तो इसको रिव्यू के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इसको 10 साल के लिए कानून रखते हैं और 10 साल के बाद इस कानून को रिव्यू करेंगे कि ये कितना अच्छा जा रहा है। तो इसको सभी भारतीय एग्री हो गए, ठीक है चलिए 10 साल बाद रिव्यू करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 साल पहले ही, मतलब 1919 का 10 साल होता 1929, तो 1927 में ही, मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन का गठन कर दिया जिसमें कि एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। अब ये तो गलत बात हो गई कि संविधान भारतीयों के लिए ही बने और उसमें भारतीय ही शामिल ना हो, जबकि ऑलरेडी ये हो चुका था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीय रहेंगे, 3 भारतीय रहेंगे। एडिशनल मेंबर की जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रचलन आया, वहाँ भी भारतीय रहेंगे, वहाँ इलेक्शन होगा। इसके बावजूद भी जब साइमन कमीशन का गठन हुआ कि हमारे देश को, भारत को कैसा संविधान चाहिए, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इस कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ। इस विरोध में लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जब इस कमीशन के बारे में फिर विचार किया गया तो कहा गया, कांग्रेस को कहा गया, मतलब चूंकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पे कांग्रेस ही कर रही थी, तो कांग्रेस को कहा गया कि आप भी अपना एक रिपोर्ट लेकर के आइए। साइमन कमीशन भी अपना एक रिपोर्ट पेश कर रहा है, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा जिसका रिपोर्ट अच्छा होगा उसको हम लागू करेंगे। तो इसी के चलते कांग्रेस की ओर से मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट हो गया, एक साइमन कमीशन का रिपोर्ट हो गया। तो और जिन्ना चूंकि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जिन्ना भी अपना 14 पॉइंट्स रिपोर्ट भेजे, जिसको कि हम जिन्ना का 14 सूत्री मांग करते हैं। तो ये तीनों रिपोर्ट एक साथ जमा हुआ और इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, ठीक है, जिसमें कि पहला और तीसरा राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का बैकग्राउंड। उसके बाद क्या हुआ कि एक फिर एक्ट लाया गया, सबको निष्कर्ष निकालते हुए कि जिस एक्ट को हम भारत शासन अधिनियम करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम आने के पीछे का बैकग्राउंड यही था। आइए क्या था इसमें भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम में कुछ चेंजिंग क्या क्या हुए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि भारत में जो संविधान बना है उसमें 7-8 देशों से हमने स्रोत लिया है। सबसे ज़्यादा स्रोत हमने अपने ही कंट्री से लिया है, यानी भारत शासन अधिनियम से लिया है, ठीक है। तो क्या क्या था भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम के समय जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था लॉरेंस डंडास। और ये जो थे भारत शासन अधिनियम के समय सेक्रेटरी थे। चूंकि 1919 में बर्मा जो है इंडिया से अलग हो गया था, तो इनको बर्मा का भी अतिरिक्त प्रभार मिला था, इसीलिए ये पहले सेक्रेटरी बने इंडिया और बर्मा के कंबाइंड रूप से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के और बर्मा के पहले सेक्रेटरी कंबाइंड रूप से कौन बने, तो लॉरेंस डंडास। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि आप उसमें देखे थे 145 मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको बढ़ा के 375 कर दिया गया। और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर थे, जिसको कि अभी आप राज्यसभा करते हैं, वहाँ बढ़ा के संख्या 260 कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि केंद्रीय न्यायालय था। केंद्रीय न्यायालय हुआ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक को नेशनलाइज कब किया गया, 1949 में। स्थापना कब हुई, भारत शासन अधिनियम के एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़ना है आपको, मेन पॉइंट यही है। इसके आने का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो वही साइमन कमीशन जो आया, साइमन कमीशन को पुरजोर विरोध हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट आया, जिन्ना रिपोर्ट आया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। उसके बाद फाइनली जब कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन में ये निकला, एक बार देख लीजिए पहले। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना संविधान का एक आर्टिकल पढ़ने का प्रक्रिया, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू। देखते रहिए विद्याधर डीजी। थैंक यू।